हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से देखे थे, सारे चीजों को एक एक करके समझा था और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से देखते हैं एक एक चीज क्या क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी। चलो, तो आज अपने को बात करना है स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है? चलो देखो, हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं स्पीड क्या पढ़े थे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अभी तक 9th क्लास में पढ़े होइएगा, 7th में पढ़े होइएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है? अब यहां पे एक बात, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? और ये जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? मीनिंग ये है कि जब हम स्पीड की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन की बातें नहीं करेंगे, ठीक है? और जब वेलोसिटी की बातें होगी तो उसमें डायरेक्शन की बात करेंगे। अच्छा, ये भी पढ़ के आए हैं अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी उसमें डायरेक्शन होता है। तो अगर ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, यहाँ पे स्पीड में डिस्टेंस स्केलर होता था क्योंकि उसमें डायरेक्शन की बातें नहीं करते थे। तो ये स्पीड जो है वो डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है स्पीड। तो स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चाहे यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट में तो ये मीटर पर सेकंड होता है, ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड, इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट जो बात करें तो मीटर पर सेकंड। डायमेंशन की बातें कर सकते हो। डायमेंशन क्या होगा, तो डिस्टेंस के लिए एल यूज करेंगे और टाइम के लिए टी। नीचे में है तो ऊपर गया। यहां भी डायमेंशन क्या होगा, चलो ये आप पढ़ के आए हुए हैं 9th क्लास तक। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड देता है और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। यानी जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन की भी बात करेंगे। सपोज मान लो एक कार है, ठीक है, और वो 100 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ईस्ट की तरफ। तो जब हम इसके स्पीड की बात करेंगे तो बोलेंगे स्पीड कितना है इसका, तो 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और वेलोसिटी की बात करेंगे तो बोलेंगे 100 मीटर पर सेकेंड और ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है मान लो, तो ये आई कैप की डायरेक्शन को शो कर रहा है। मतलब जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो डायरेक्शन की भी बात करेंगे और जब स्पीड की बात करेंगे तो जस्ट उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मतलब स्पीड में क्या है कि कितने जा रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, कब जा रहा है। और वेलोसिटी में कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, डायरेक्शन भी बताना होगा। स्पीड, तो स्पीड क्या है, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? ये बात है। ये तो हम लोग 9th क्लास तक पढ़ के आए थे। आज हम लोग इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग दो तरह के स्पीड की बात करेंगे, मतलब स्पीड के भी अलग अलग टाइप्स। पहला बात करेंगे हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है? और दूसरा बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड का। पहला बात करेंगे एवरेज स्पीड और दूसरा बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरह से वेलोसिटी में भी दो तरह से, फर्स्ट जो होगा वो होगा एवरेज वेलोसिटी और सेकंड होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक एक एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है? फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज जो मेनली हमारा फोकस रहेगा वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी।
ठीक। अच्छा, एवरेज स्पीड की बातें कब करते हैं? जब हमारा टाइम इंटरवल बड़ा है ना, डेल्टा टी, और यहाँ तक जब dt टाइम बहुत छोटे से टाइम इंटरवल हो तब हम इंस्टेंटेनियस, ठीक है, डेल्टा टी और dt। छोटे से टाइम इंटरवल पे अगर आपसे स्पीड पूछ रहा है तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक। अगर आपसे कोई पूछ रहा है गाड़ी का स्पीड, अगर किसी गाड़ी पे लिखा होता है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ऐसा नहीं, वो एवरेज स्पीड है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में जो, जैसे मान लो और भी एग्जांपल, आप किसी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो जब देखते हो कि स्टार्टिंग से जब लोकल एरिया से गुजरता है तो उसका स्पीड स्लो होता है, फिर वो रात में क्या कर लेता है, अपने जब स्पीड को मैनेज कर लेता है और डिस्टेंस कवर जो है वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। उसी तरह से वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और उस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगा, वो क्या बात करेगा, एवरेज स्पीड की बात करेगा, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग एवरेज स्पीड एक एक करके बात, मेनली फोकस आज हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी रहेगा और उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज एवरेज स्पीड को देखते हैं, ठीक है। दो टाइप बताया हम लोग स्पीड का, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस को अगली क्लास में बात करेंगे, आज हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो एवरेज स्पीड रहेगा, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस जब बोले तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करना है, ठीक है। और जब एवरेज की बात करेगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वो एवरेज स्पीड। और अगर वेलोसिटी में आएंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या, अच्छा एक चीज बात, एवरेज एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। चलिए पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं, फिर एवरेज स्पीड क्या है। It is the ratio of total distance traveled by body to total time taken. Total distance traveled by body to take total time taken, यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी ये क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मतलब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लगा है वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा, ठीक है, एवरेज स्पीड कहलाएगा, ठीक है। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें वो भी थोड़ा देख लें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तब क्या बोलिए, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, यानी इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, है ना। यानी एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे हम लोग ये वेक्टर यूज करें, डेल्टा एस बाय डेल्टा, टोटल यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऐसे बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट टोटल या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन भी बोल सकते हो, टोटल वर्क यूज करने यहाँ पे सही लगेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, और एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। इस पे चलिए एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड करके देखते हैं क्या होता है, उसके बाद समझते हैं। तो आप रिकैप करो, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बात करेंगे एवरेज स्पीड, दूसरा बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी भी दो पार्ट में था, एक एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी क्या है, पहले एवरेज स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फाइनल, बाय उस डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ उसमें टाइम कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकिंग क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी टॉपिक पे, इतना ही जो आप थ्योरी पढ़े अभी, जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, उसी पे बेस्ड आज पूरा क्वेश्चन अभी के बाद उसी पे बेस्ड, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं एक एक करके, बेसिक्स आपको बस इतना याद रखना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एक हो गया डिस्टेंस बाय टाइम और एक हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा एक बात और, हम लोग पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो हमेशा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा या तो छोटा होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस, सॉरी, हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से, या हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से, या डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो उसी तरह से अगर ये छोटा है तो एवरेज वेलोसिटी भी या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा, इसका एवरेज स्पीड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है वो बड़ा होगा किससे, एवरेज स्पीड जो है वो बड़ा होगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एक पहले क्वेश्चन बात करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इफ अ पार्टिकल मूव्स, if a particle moves 5 meter in east, then 3 meter, if a particle moves 5 meter in east, then 3 meter in west, 5 meter in east and 3 meter in west, है ना, in 2 second, 2 second, find एवरेज, फर्स्ट में लिख लो एवरेज वेलोसिटी और सेकेंड में लिख लो एवरेज स्पीड। इफ ए पार्टिकल मूव्स 5 मीटर इन ईस्ट देन 3 मीटर इन वेस्ट इन 2 सेकेंड, मतलब पहले 5 मीटर आगे की तरफ जा रहा है और देन 3 मीटर वो पीछे की तरफ आ रहा है, तो आपको एवरेज स्पीड बताना है, ठीक है। बता सकते हो, इफ ए पार्टिकल मूव्स 5 मीटर इन ईस्ट देन 3 मीटर इन वेस्ट इन 2 सेकंड, मतलब टोटल टाइम ये 2 सेकंड दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल टाइम दिया हुआ है, ये 2 सेकंड, जो ऐसा नहीं है कि 5 मीटर गया तो उसमें 2 सेकंड लिया फिर 3 मीटर आया, ऐसा नहीं दिया, टोटल टाइम जो है वो 5 सेकंड 2 सेकंड है, सॉरी। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले देखो 5 मीटर कहां गया, ईस्ट की तरफ, और फिर यहां से 2 मीटर आ गया वेस्ट, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लो यहां से शुरू किया होगा और यहां गया होगा ए से बी और फिर रिटर्न आ गया है यहां तक, 3 मीटर इधर आया, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 2 मीटर का होगा और टाइम लगाया 2, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी जो हो गया 5 मीटर आगे गए और 3 मीटर पीछे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 5 और 3 8 और टोटल टाइम 2 यानी 4 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट एक क्वेश्चन हो गया और ये सेकंड, ठीक है। इसमें टोटल, इसकी क्वेश्चन में ऐसे भी देता है कि 5 मीटर इन 2 सेकंड देन 3 मीटर इन 5 सेकंड, ऐसे भी क्वेश्चन करके देगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लेंगे, वहां से भी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इफ ए पार्टिकल गोज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन और इसी बेस्ड देखते हैं, सर्कुलर पे,
इसी बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ पार्टिकल मूव्स from A to B in 2 seconds, find फर्स्ट में एवरेज स्पीड और सेकेंड में लिखो एवरेज वेलोसिटी। आपको फिगर बना के दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन है कि पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे गया है जिसका रेडियस जो है वो 1 मीटर। अब बोल रहा है पार्टिकल ए से बी तक गया है, इस कंडीशन में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। ठीक है, एवरेज स्पीड फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो चलो अगर हम बात करें ए से बी तक की, तो डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस पहले निकाल दो। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ऐसे करेंगे। टोटल डिस्टेंस पहले कवर करो। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो देखो अगर ये फुल चक्कर लगाता है, एक चक्कर, तो कितना बार लगाता है, 2 पाई आर, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है। लेकिन अभी डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से यहीं तक हाफ चक्कर, यानी 2 पाई आर का हाफ कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, 2 पाई आर का हाफ यानी पाई आर। ठीक है, और इसका रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, रख सकते हो, यानी 22/7 ये होगा इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आ गया तो एवरेज स्पीड भी आ जाएगा। डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस आपने देखा 22/7 और टाइम है 2 सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेकेंड टाइम दिया है, तो ये कट जाएगा 11, यानी 11/7 मीटर पर सेकेंड। ये आया एवरेज स्पीड, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बता दो, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप देखो यहाँ से पार्टिकल ए से बी तक गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, यहाँ से ये वाला, यानी ये इसका रेडियस कितना हो गया, 2r, यानी 2 × 1 यानी 2 मीटर। ठीक है, तो आप एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कह लो। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगाया है, तो डिस्प्लेसमेंट आया 2 और टाइम भी 2 है, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो गया है। और ये निकाल दिया हमने इस सर्कुलर पाथ के लिए। इसी तरह ये ऐसा भी हो सकता है, ये मूव करके यहां से यहां तक आ जाए, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस तो हो जाएगा 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड आपका 2 पाई आर, यानी ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर, जो है उसका डबल हो जाएगा, और एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एवरेज स्पीड हम लोग बात किए, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इस पे बेस्ड हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है कि आगे इसी तरह के क्वेश्चन और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें और टाइप है। देखो स्पीड वेलोसिटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको बस कंसेप्ट को समझना है क्या होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस एक का और एक टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब जब हम इंस्टेंटेनियस में आएंगे वो अगले क्लास में देखेंगे, है ना, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा या उसका स्पीड क्या होगा, उसकी स्लोप की बात करेंगे, dv/dt क्या होता है, dx/dt, ये सारे अगले क्लास में बात करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ अ मैन goes from A to B with a speed v1 and return back to a speed v2. And if a man goes from A to B with a speed v1 and return back to a speed v2, find average speed and average find यहाँ पे जोड़ देना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन में देखो अच्छे से, एक पार्टिकल जो है या सॉरी एक मैन जो है रिटर्न बैक टू ए, ऐसा लिख लो, रिटर्न बैक टू ए विथ स्पीड v2, ठीक है। इफ ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड v1 एंड रिटर्न बैक टू ए विथ स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। यानी ये है हमें जो क्वेश्चन है, यहां से यहां तक एक आदमी जो है ना ए से बी गया है और यहां आगे गया और फिर रिटर्न होकर यहीं पे आ गया। इस कंडीशन में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बातें करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो ना हमको डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है, एक ही चीज, एक डाटा दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ स्पीड दिया हुआ है। एक पार्टिकल ये ए से बी जा रहा है v1 के साथ और फिर रिटर्न हो जा रहा है, जहां से शुरू किया वहीं पे आ जा रहा है। उस कंडीशन में उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। देखते सबसे पहले ये बताओ कि यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस तो अपने को पता नहीं, मान लो s, मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां तक जब जा रहा है तो उसका स्पीड v1 है, जाने का टाइम में a से b तक उसका स्पीड v1, तो v1 उसका स्पीड है, तो उसमें जो टाइम लगा उसको एज्यूम कर लो कि t1 टाइम लगाया होगा। अब जब वो b से a की तरफ आ रहा है तो उसका स्पीड हो गया v2, तो उसमें क्या टाइम लगेगा t2। मान लो आपको आप इसको घर से स्कूल जाए, स्कूल जाते समय में आपका स्पीड v1 है, स्लो जा रहे, आपको मन नहीं है जाने का तो स्लो जा रहे, लेकिन जब छुट्टी हुआ घर से स्कूल से रिटर्न आना है तो आपका स्पीड क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, तो उसमें टाइम कम लगेगा। जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसमें टाइम कम लगेगा, जिसका स्पीड कम होगा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया हमारे पास है पहला टोटल एवरेज स्पीड, तो फर्स्ट फाइंड करना है एवरेज स्पीड। स्पीड के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस कितना निकालेंगे? तो s गया है और s आया है, 2s डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और टाइम कितना लगा है? t1, ठीक है। एक बात करते हैं, एवरेज स्पीड क्या लिखो? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। चलिए बात करते हैं, एक एक करके समझना है, अच्छे से समझना है। टोटल डिस्टेंस s गया और s आया, s जाने में और s आने में, टोटल डिस्टेंस। जाने में कितना टाइम लगाया? t1, और आने में कितना टाइम लगाया? t2। लेकिन एक बात, आपके क्वेश्चन में न t1 दिया है न t1 t2 था और ना ही s था, तो आपका आंसर जो आएगा उस फॉर्म में नहीं आएगा। किस फॉर्म में आएगा? v के फॉर्म में ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन ने सिर्फ v1 और v2 दिया, तो आंसर भी उसी फॉर्मेट में चाहिए। चलिए बात करते हैं SS2S। अच्छा, टाइम कितना लग जाएगा? तो टाइम क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़े हुए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना है? s गया है, अब v1 इसका स्पीड था, मतलब t1 टाइम क्या लगाया? s by v। आने में t2 कितना लगा जाएगा? s by v2, तो रख दीजिए, t1 की जगह रख लीजिए s by v1 और t2 की जगह रख दीजिए s by v2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2s by, अच्छा इन दोनों के पास s है, s कॉमन कर, 1 by v1 प्लस 1 by v2, तो s तो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालो, 2 ऊपर में 2 है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा v1 v2 और ये वाला v2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा v1। ठीक है, अब इसको जब रिवर्स करोगे है ना, ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये क्या आ गया, इसका एवरेज स्पीड आ गया। अभी एवरेज वेलोसिटी फाइंड नहीं किया, सेकेंड पार्ट में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका। तो दूसरा एवरेज वेलोसिटी। अब ये बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल जहां से चला और इनिशियल यहां से शुरू किया, यहां गया और फिर रिटर्न बैक किया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। अगर कोई पार्टिकल जहां से शुरू किए और वहीं पे आ जाए फिर से घूम के, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा, तो जो भी टाइम लगा उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर जीरो आया, इसलिए हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे के चलो। इस कंडीशन में उसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा और एवरेज स्पीड क्या हो गया 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो आपको एक बात का और याद भी रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ वेलोसिटी दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो एवरेज स्पीड के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है शॉर्टकट में तो आप लगा सकते हो, वहां पे दिमाग लगा सकते हो कि सिर्फ अपने को वेलोसिटी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें पार्टिकल के पास टाइम दिया है ना, तो पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड v1। एक क्वेश्चन दूसरा टाइप देखते हैं। तो आप लोगों को जो बताया जाए ना उस पर बस ध्यान रखना है ना। अगर फिजिक्स को इजी करना है तो बस रिकैप कर देना और जो बताया जाए उस पर फोकस रखिए। आसान चीजें होते हैं, थोड़ा सा मैथ्स होता है तो लोग घबराते हैं, घबराना नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया, 4 नंबर। If a particle travels with a speed v1 for time interval t1 and with a speed v2 for time interval t2, find average speed। ठीक है, ट्राई कीजिए है ना। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर टाइम इंटरवल t1 एंड विद स्पीड v2 फॉर टाइम इंटरवल t2, फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन वही है जैसा हम लोग पहले किए। ठीक है, फटाफट बना के दिखाइए। तो देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी भी पता है और टाइम भी पता है, ठीक है। अब कोई पार्टिकल है, ये कितना चला ये नहीं पता, बट इसका स्पीड दिया हुआ है v1 और ये चल रहा है t1 टाइम, ठीक है। और फिर यहां से v2 स्पीड से चल रहा है t2 टाइम, a b c। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, अगर देखो, अगर ये 1D मोशन की बात कर रहा है तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की भी सेम हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला कि पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या, तो इस कंडीशन में आपसे अगर एवरेज वेलोसिटी भी पूछता तो वही आंसर होगा और एवरेज स्पीड भी पूछना है वही आंसर होगा। ठीक है,
क्योंकि हमने 1D माना है इसे, पार्टिकल ए से बी गया है, फिर बी से सी गया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो इस कंडीशन में आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, बस फोकस रखना है कि अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट की बात करना है, इस वाले में डायरेक्शन चेंज नहीं करना। तो टोटल हम लोग के पास एक ही फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस नहीं दिया है तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम कर लो कुछ कि कुछ डिस्टेंस चला है s1 से, मान लो यहां से v1 स्पीड से चला कितना डिस्टेंस s1, और v2 स्पीड से जो चला है वो डिस्टेंस है s2। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहां पे लगा लेते हैं स्पीड इनटू टाइम, यानी v1 t1 और v2 t2, टाइम डिस्टेंस निकाल। अब टोटल डिस्टेंस हमने माना s1 प्लस s2 और टोटल टाइम है t1 प्लस t2, तो टोटल स्पीड v1 t1 और ये हो जाएगा v2 t2 बाय t1 प्लस t2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, लेकिन इसी क्वेश्चन में है ना, इसी क्वेश्चन में अगर बोले कि अगर स्पेशल केस बोल दे एवरेज स्पीड बताइए जब, है ना, एवरेज स्पीड बताना है इफ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t, तब क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। अगर मतलब क्या है, दोनों जो टाइम इंटरवल है उसमें क्या है सेम, t1 टाइम तक v1 से चला है और ये भी जो टाइम है मतलब t टाइम तक v1 से चला और फिर अगले t टाइम तक v2 से चला है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर क्या आ जाएगा v1t और प्लस v2t बाय t प्लस t, ऊपर से t कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 बाय 2t, कट जाएगा v1 प्लस v2 बाय। अगर आपका टाइम इंटरवल सेम, अगर कोई पार्टिकल t1 टाइम तक v1 स्पीड से चल रहा है और नेक्स्ट t2 टाइम तक जो टाइम सेम है, मतलब अगर पहले 2 सेकंड तक वो v1 से चला है और नेक्स्ट 2 सेकंड तक वो v2 से चला है, तो आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड बताओ, तो आप बताना v1 प्लस v2 बाय 2 और आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि दिया क्या है, ठीक है, दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग बात। अच्छा, थोड़ा सा बात करना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। हमने बोला कि अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है ना कांस्टेंट मतलब फिक्स है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा है और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, तो एवरेज स्पीड के बारे में क्या कहोगे। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जो है एवरेज जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा है और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड भी चेंज नहीं करेगा, तो एवरेज स्पीड भी कांस्टेंट होगा। इस बात को याद रखिएगा, है ना। एवरेज अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, है ना, अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो चेंज करने पर वेलोसिटी जो है, अगर एवरेज स्पीड चेंज, मान लो किसी पार्टिकल का स्पीड है चेंज नहीं कांस्टेंट, तो क्या वेलोसिटी चेंज करेगा। तो किसी पार्टिकल का अगर स्पीड चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज करेगा, तो हाँ कर सकता है। क्यों, अगर कोई पार्टिकल मान लो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे या हर एक पॉइंट पर देखें तो उस पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है। तो स्पीड अगर चेंज कर रहा है, ठीक है, स्पीड चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है फिर भी वेलोसिटी चेंज कर सकता है, क्योंकि इस पार्टिकल का हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज करेगा। फिर से समझ लो, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब
कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में जब घूम रहा है तो उसका स्पीड मान लो कि चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, कि 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, ठीक है। लेकिन हर एक पॉइंट पर पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो तो चेंज कर रहा है, तो पार्टिकल का अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो अगर आप बोलते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप बोलते हो कि किसी पार्टिकल का जो स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के बारे में कमेंट करो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है और कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, तो मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। ये इस पे थोड़ा सा फोकस रखना है कि हमको वेलोसिटी की बात कर रहा है या स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और आप लोगों को बताना। तो जितनी बात बोले, स्पीड अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड चेंज नहीं करेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो समझ जाइए कि उसका स्पीड भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर स्पीड बदल गया तो स्पीड बदलने से तो वेलोसिटी बदलेगा, लेकिन स्पीड नहीं बदलने से भी वेलोसिटी बदल सकता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो इस बात पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं 5 नंबर में कि मान लो एक पार्टिकल जो है 30 किलोमीटर जा रहा है 10 आवर में और नेक्स्ट 60 किलोमीटर जा रहा है 20 आवर में, आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। एक पार्टिकल 30 किलोमीटर जा रहा है 10 आवर में और नेक्स्ट 60 किलोमीटर जा रहा है 20 आवर, है ना। या ऐसा करो, इसका स्पीड ले लो 10 किलोमीटर पर आवर और इसको भी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका स्पीड दिया, डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया, इसका भी डिस्टेंस दिया और स्पीड दिया, उस समय टाइम नहीं दिया, आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, ठीक है। फटाफट निकालिए एवरेज स्पीड, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, बस एक ही फॉर्मूला ही पढ़े हो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहां से यहां तक गया 30 किलोमीटर और फिर नेक्स्ट 60, ठीक है। और टाइम कितना, अच्छा यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको टाइम चाहिए, ये तो स्पीड दिया हुआ, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 3 आवर यहाँ लगाया और यहाँ t2 कितना हो गया 60/20 यानी 3 आवर यहाँ भी लगा, तो 3 + 3 यानी 90/6 15 किलोमीटर पर आवर, आंसर 15 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए नेक्स्ट बताइए आप लोग, अगला क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए या यहीं पे स्टॉप किया जाए, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, कि मान लो ऐसा ही क्वेश्चन बनाते हैं, कोई पार्टिकल है जो 1/3 टाइम चल रहा है v1 स्पीड से और फिर नेक्स्ट 2/3 टाइम चल रहा है v2 स्पीड से, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, एक पार्टिकल है जो फर्स्ट 1/3 टाइम जो है वो v1 स्पीड से चल रहा है
और नेक्स्ट 2/3 टाइम जो है वो v2 स्पीड से चल रहा है। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। फटाफट बताइए, ठीक है, फटाफट बताइए, ठीक है। टाइम दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया है, इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है, आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक चला तो कुछ s1 डिस्टेंस चला हो, यहां से यहां तक चला तो कुछ s2 डिस्टेंस चला हो, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया s1 प्लस s2। अब भाई टोटल टाइम कितना हुआ, देखो 1/3 t और प्लस 2/3 t, यानी टोटल टाइम तो ये t ही आ जाएगा। अच्छा s1 कितना, s1 आपके क्वेश्चन में टाइम दिया था, वेलोसिटी स्पीड दिया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो आपको चाहिए डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम कर लो। स्पीड क्या हो गया v1 और इनटू टाइम कितना है t1/3, तो ये वाला हो जाएगा v1 t1/3 और फिर s2 कितना हो जाएगा 2/3 v2 t2 और बाय, है ना, बाय एक मिनट, यहाँ t1 t2 नहीं करो, है ना, क्योंकि टाइम तो सेम ही है ना, तो 1/3 टाइम चला, टोटल टाइम का 1/3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना v2 इंटू 2/3t, जो टोटल टाइम है उसका 1/3 टाइम चला है और 2/3 टाइम चला है, ठीक है। समझ में, जो पार्टिकल है वो 1/3 टाइम चल रहा है, टोटल टाइम का 1/3 चला v1 से और फिर टोटल टाइम का 2/3 टाइम तक चला है v2 से। तो यहाँ पे भी ये लिखो, तो यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे तो देखो 2/3 और 1/3 t हो जाएगा, यहाँ से t कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा v1/3 प्लस 2v/3 और नीचे में टोटल टाइम t आया, t से t कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो v1 ये आ जाएगा आंसर v1 प्लस 2v2/3, v1 प्लस 2v2/3, v1 प्लस 2v2/3, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए तो आज यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। एक बार रिकैप कीजिएगा, फिर से आपको सारा चीज समझ में आएगा। फिर से हम 2 मिनट में रिकैप करा देते हैं। पहले हम लोग स्पीड की बात किए, फिर वेलोसिटी, एक बोले डिस्टेंस बाय टाइम, एक बोले डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक बोले कि ये जो स्पीड होता है वो स्केलर है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिए। एक बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस का, एक बात कर रहे हैं एवरेज का। एवरेज की बात कब करेंगे जब टाइम इंटरवल बड़ा, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस की बात कब करेंगे जब टाइम इंटरवल छोटा होगा, ठीक है। वेलोसिटी में भी वही बात होगा, दो टाइप का, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ठीक है। तो आज हम लोग एवरेज स्पीड को देखें कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम की बात कर लेते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट बोलो, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और उसमें डिस्प्लेसमेंट जो नेट हुआ उसमें टाइम कितना लगा, वो क्या कहलाता है हमारा एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो हमारा एवरेज स्पीड देता है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा एवरेज स्पीड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है स्पीड कहलाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।